रियलिटी मैटर नहीं करती, इंसाफ मैटर करता है और मैं इंसाफ के लिए यहाँ पर अभी हूँ। अभी तक डटे हुए हैं और डटे रहेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। एटलीस्ट जब तक हम जिंदा है, हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हम आएंगे, रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। शर्म आती है मुझे ये सोचते हुए भी कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जिस एजुकेशन सिस्टम की वजह से 21 बच्चे अभी कुछ दिनों में देश में मर गए हैं, वो अभी भी उस एजुकेशन सिस्टम को प्रेस कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और आप चाहते हैं शिक्षा में बदलाव हो, शिक्षा व्यवस्था करप्ट और भ्रष्ट ना रहे। जिन बच्चों को हमने खोया है, आप चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। आप भले ही यहाँ मत आए, जंतर मंतर मत आए, बट कहीं जाएं, उनका कहीं जाकर इंसाफ मांगे। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, जंतर मंतर पे कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट 20 जून को शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। इस प्रोटेस्ट के दौरान अभिजीत दीपके के बाद जो लोग सबसे ज्यादा वायरल हुए हैं उनमें से ये भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस गर्मी में जबकि हर कोई अपने घर में आराम से बैठना चाहते हैं, इतने दिनों के बाद भी रोजाना पाबंदी से इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। उनकी हिम्मत आखिर कब तक रहेगी, कब तक इस पाबंदी के साथ ये यहाँ पे आते रहेंगे। मुझे ये बताइए, जैसे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अभिजीत दीपके तो जो मशहूर होना था हो गए। हिंदुस्तान में जो लोग वायरल हुए उनमें से गिने चुने जो लोग हैं उनमें से एक आप भी हैं। इस वायरल होने से आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ, प्रॉब्लम बढ़ गई, क्या हुआ? सर, वायरलिटी मैटर नहीं करती, इंसाफ मैटर करता है और मैं इंसाफ के लिए यहाँ पर अभी हूँ। मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। उनसे जब बात करते हैं तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। वायरलिटी और ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, आती जाती रहती है, लेकिन बच्चों की जान जो गई है वो लौट कर नहीं आती और हमें उनके इंसाफ चाहिए, उनके लिए इंसाफ चाहिए। यही एक कारण है कि हम सब यहाँ पर हैं और अभी तक डटे हुए हैं और डटे रहेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता। एटलीस्ट जब तक हम जिंदा है, हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हम आएंगे, रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। हमारे दर्शक जो आपको लाखों लोग देखते हैं हमेशा, वो ये जानना चाहते हैं आप करते क्या हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी मशगूलियत क्या है और क्या करते हैं, और क्या आप यहीं रहते हैं रोजाना या जाके घर से रोजाना फिर पाबंदी के साथ यहाँ पे आ जाते हैं आप? जी जी, अभी सर क्योंकि वीकेंड चल रहा है तो वीकेंड पे हमारा काम नहीं होता, तो दोनों दिन हमने 48 घंटे आ रहे हैं। नहीं तो अब मैं कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ, तो कई सारे ब्रांड्स का मीटिंग्स और ये सब कुछ चलता ही रहता है और भी कई सारे काम चलते रहते हैं, तो हम जाते हैं फिर आ जाते हैं। अभी वीकेंड पे रहना जरूरी है क्योंकि लोग ज्यादा रहते हैं और भी हेल्प होती है टीम की, तो कर देते हैं हम लोग। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रात में आऊँ ज़्यादा, क्योंकि रात में थोड़ा कम लोग हो जाते हैं और रात में भी होना ज़रूरी है। तो मैं फिर अपना काम निपटा के लेट नाइट आई कम एंड देन आई स्टे रात में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपकी यहाँ पे मौजूदगी है, उनको हिम्मत मिलती है, अरे ये भी है तो हम क्यों नहीं रह सकते। लेकिन बहुत से लोग आपके जेंडर पे सवाल उठाते हैं, अरे ये लोग क्या करेंगे। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, मतलब उनकी मानसिकता है और हम किसी की मानसिकता को कोशिश कर सकते हैं बदलने की, बट जो बदलना ही नहीं चाहते तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं ये बात बता दूं, किसी का जेंडर और ये सब मायने नहीं करता, क्योंकि हर कोई विद्यार्थी होता है, वो बेड टू एनी जेंडर। ये लोग वही हैं जो लड़कियों को भी यही चाहते हैं कि वो किचन और रसोई तक सीमित रहें। पैट्रियार्की से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए ये और कुछ नहीं। बाकी ये भी है कि चलिए ठीक है, आप यहाँ नहीं आते, आपको मैं नहीं पसंद, आपको अभिजीत नहीं पसंद, आपको ये प्रोटेस्ट नहीं पसंद, मूवमेंट नहीं पसंद, यहाँ का खाना नहीं पसंद और कुछ भी हो, आप ठीक है मत आइए, लेकिन आप कहीं जाइए। अगर आप चाहते हैं कि द कंसर्न द मोमेंट विच इट इज, और ये इसमें दम है, और आप चाहते हैं शिक्षा में बदलाव हो, शिक्षा व्यवस्था करप्ट और भ्रष्ट ना रहे। जिन बच्चों को हमने खोया है, आप चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। आप भले ही यहाँ मत आए, जंतर मंतर मत आए, बट कहीं जाएं, उनका कहीं जाकर इंसाफ मांगे। बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप अगर उन पेरेंट्स के आसपास रहते हैं, उनके साथ मिलकर आप कुछ छोटा मोटा कर सकते हैं, करिए। ये सब जरूरी है। ठीक है, आप यहाँ मत आइए, आप मुझे सपोर्ट मत कीजिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए भी नहीं, लेकिन वही
बच्चों के लिए पर इंसाफ ज़रूर माँगी है। इस तपती गर्मी में टेम्परेचर 40, 39, 38 तक रहता है। आप लोग कंटिन्यू यहाँ हैं। आपको लगता है इतने बच्चों के सुसाइड के बाद, इतने लाखों गार्जियन की परेशानी के बाद, यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनकी परेशानी के बाद, आपको लगता है हुकूमत पे कुछ असर हो रहा है या हुकूमत बिल्कुल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है? नहीं, नहीं सर, बिल्कुल हो रहा है। जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कॉमिक वाले, उससे समझ में आता है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और प्रेशर होना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये एक प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। विपक्ष पार्टियां जगह-जगह, शहरों-शहरों में प्रोटेस्ट कर रही है, बहुत लंबे वक्त से कर रही हैं, और भी कई जगह छोटे-छोटे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो ज़रूरी है, इट इज़ अ कलेक्टिव प्रेशर और उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन मैं ये बात भी मानता हूँ कि ये मूवमेंट सिर्फ 4 दिन का मूवमेंट नहीं है या 8 दिन में, 1 हफ्ते में ख़त्म नहीं हो जाएगा। ये लंबा चल सकता है, क्योंकि ऐसे मूवमेंट्स हमने यूजुअली देखे हैं कि वो लंबा चलते हैं और लंबा चल सकते हैं। लेकिन वही चीज़ कि लोग यहाँ पे डटे रहेंगे, और आप खुद देख रहे हो यहाँ पे लोगों में कितनी एकता है। मैंने तो इस मूवमेंट को पिछले 9 दिनों में ऐसे बढ़ते हुए देखा है, बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करा है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि कितनी क्वालिटी बिल्ड हुई है इस पूरे प्रोटेस्ट की, और ये किसी मूवमेंट को लंबा चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। मैं देख रहा हूँ जिस धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन की आप लोग डिमांड कर रहे हैं, उसको तो प्रधानमंत्री बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो जिनको आप हटाना चाहते हैं उनको तो पीएम मुबारकबाद दे रहे हैं। ऐसे तो चांसेस नजर ही नहीं आ रहा आने वाले दिनों में। एक ही ताली के चट्टे बट्टे असर तो देंगे ही, क्यों नहीं देंगे, लेकिन उनके ट्वीट से भी मुझे यही लगा, जितना मैं पढ़ सकता था, जितना मुझे ऑब्जर्व हुआ, यही लगा कि उनके एक उसी ट्वीट में ही जितना उनकी तारीफ कर दी उनके एजुकेशन सिस्टम की, उससे ही समझ में आ गया कि कितना डरे हुए हैं ये लोग, कितना प्रेशर में हैं। लेकिन वही चीज़ की शर्म आती है मुझे ये सोचते हुए भी कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिस एजुकेशन सिस्टम की वजह से 21 बच्चे अभी कुछ दिनों में देश में मर गए हैं, वो अभी भी उस एजुकेशन सिस्टम को प्रेज़ कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। उनको बिल्कुल परवाह नहीं, उनको बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं है देश के बच्चों की जान की, क्योंकि एक देश में एक्सट्रीम गलती क्या हो सकती है कि करप्ट सिस्टम की वजह से बच्चे मरने लग जाए, और इस देश में वो हो रहा है, जो बहुत डराने वाली बात है सर। अगर हम आप थोड़ा सा भी सोच सकते हैं इस बात को, तो सोचिए, जोर दीजिए, और आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बात है। मुझे जी ये बताइए, ये शुरू हुआ था सिर्फ एक दिन के लिए 20 तारीख को, 5 बजे तक की परमिशन थी, उसके बाद ये कंटिन्यू कई दिन से चल रहा है। अगर ये आइंदा भी चलता रहा तो क्या कंटिन्यू इतनी हिम्मत आप लोग की रहेगी, कंटिन्यू आते जाते रहेंगे यहाँ पे? जी, जी, बिल्कुल सर। सिर्फ मेरी हिम्मत ही नहीं, यहाँ पर आप किसी से भी ये बात पूछोगे जो लोग यहाँ लंबे वक्त से रुके हुए हैं, वो यही बताएंगे आपको कि वो रुकेंगे नहीं, और वो रुकेंगे भी नहीं। मैंने तो देखा है यहाँ जितनी बारिश 3 घंटे तक होती रही, लोग हिले ही नहीं, वो वही बैठे हैं, खड़े हैं। और ये स्पिरिट देख कर आपको लग रहा होगा, इतनी गर्मी है आज, इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन कोई नहीं रुका है। सब लोग आज सिर्फ इतनी एक्सट्रीम गर्मी में आज हंगर स्ट्राइक शुरू हो रही है, आप समझ सकते हैं कि लोगों का जज्बा कितना होगा। पुलिस बार बार ऐलान करती है कि आपका जो आंदोलन है वो टाइम खत्म हो चुका है, अब वो इलीगल है, गैर कानूनी है, अवैध है। चूंकि 20 तारीख को 5 बजे तक की हमने आपको परमिशन दी थी, तो बहुत से लोग जो आप लोगों के आंदोलन को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन वो ये सवाल करते हैं कि जब आपको कहा जा रहा है कि टाइम खत्म हो गया है तो आप चले जाइए, बाद में फिर कभी आइएगा। ये कानून का वो नहीं हुआ कि आप कानून तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, हम चले जाएंगे, हमें दूसरी प्रोटेस्ट साइट अलॉट कर दें, क्योंकि संविधान के अनुसार प्रोटेस्ट का कोई टाइम नहीं है निर्धारित। प्रोटेस्ट 1 मिनट को भी नहीं रुकता एज पर संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक न्याय नहीं मिलता कोई टाइम निर्धारित नहीं होता। जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट का अपना टाइम हो सकता है, जिसके लिए हम सबने उनको बोला हुआ है कि आप हमें कोई दूसरी प्रोटेस्ट साइट दें, नहीं तो फिर हम अपनी तरीके से प्रोटेस्ट साइट लेंगे और कहीं भी जाकर प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल तरीके से। लेकिन क्योंकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो आप दूसरी प्रोटेस्ट साइट देंगे तो वहाँ चले जाएंगे, हम तैयार हैं ये जगह छोड़ने के लिए, लेकिन हम प्रोटेस्ट नहीं रोक सकते हैं। और प्रोटेस्ट के लिए परमिशन सीकिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट है। उनको जगह अलॉट करनी पड़ेगी जहाँ पर हम जाके प्रोटेस्ट कर सकें, और यही एक रीज़न है क्योंकि वो यहाँ से मूव नहीं कर सकते, उनके पास कोई जगह भी नहीं है। दूसरी इसी वजह से वो हटा भी नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए दोस्तों, जो लोग अपने घरों में बैठ के इस गर्मी में एसी में आराम से बैठे हुए हैं और घरों में बैठ के सिर्फ ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हुए हैं वो देशद्रोही हैं, वो घरों में बैठ के ये कह रहे हैं ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। जरा सोचिए, आप कम से कम इनका साथ नहीं देख सकते तो कम से कम अपनी आंख खुली रखिए और बताइए, कोई भी आदमी शौक से इस गर्मी में भला जंतर मंतर पे क्यों बैठेगा? एक मकसद इनका है, सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक नहीं होने चाहिए, और जो एजुकेशन मिनिस्टर है
उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए। आप में से जो लोग भी अपने घरों में बैठकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो इन जैसे लोगों को सीखिए। कम से कम किसी को बुरा भला नहीं कह रहे, कम से कम कोई हंगामा नहीं कर रहे। जो लोग प्रोटेस्ट में बैठे हैं उनका साथ तो दे रहे हैं, उनका मनोबल तो बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों से आप सीखिए, किसी की बुराई करने के बजाय सच्चाई क्या है वो जानिए और अपने आंखों पे अंधभक्ति का पट्टा मत बांधे रहिए। अपनी आंखें खोलिए तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसको ठीक किए जाने की जरूरत है।